हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेक इनकम टैक्स नोटिस के बारे में जो आजकल लोगों के पास आ रही है। हो सकता है आपके पास भी आए। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप इसमें फंस सकते हैं और आपका पैसा जा सकता है। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो सके, और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो सके। अगर उनके पास ऐसा कुछ नोटिस आया हो, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो जान जाएंगे कि वो सही है कि नहीं, और वो फ्रॉड हो उनके साथ होने से बच जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीक़े से आपको नोटिस भेजा जा रहा है और ये इनकम टैक्स नोटिस किस तरीके से भेजी जाती है, इससे कैसे बचें। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो स्कैमर लोग जो आपको नोटिस भेजते हैं वो नोटिस में एक लिंक लगी रहती है, और उस लिंक पे पेमेंट करवाने के लिए ये लोग अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। बहुत सी चीज़ें कह देंगे कि अगर नहीं आप पे करते तो पेनल्टी लग जाएगी, लीगल एक्शन हो जाएगा, जिससे डर के मारे लोग उस लिंक पर जाकर पेमेंट कर देते हैं। और फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि एक फेक नोटिस भेजी गई थी और उनका पैसा चला गया है। फिर वो परेशान होते हैं, अपना पैसा वापस करवाने के लिए किसी तरीके से हो जाए इधर उधर कंप्लेन करते रहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से ही आ पाता है अगर गया तो दोस्तों अब आपको समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स नोटिस जो है कब भेजी जाती है। देखिए ये नोटिस का रीज़न ये होता है कि जो भी आपका ITR है, अगर वो सेलेक्ट कर लिया गया स्क्रूटनी के लिए, सर्वे के लिए, या फिर कोई भी आपका जो आउटस्टैंडिंग टैक्स पेमेंट है या और कोई भी रीज़न है, तब ये इनकम टैक्स नोटिस भेजी जाती है। और कौन भेजता है? देखिए अगर नोटिस आएगी तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ये आपको इनकम टैक्स नोटिस इशू करता है, और जो भेजता है वो कोई ऑफिसर भेजता है। तो वो जो ऑफिसर भेजेगा उसको ये राइट रहेगा कि वो उसमें सुनवाई कर सकता है उस केस पे। और अगर आपका ITR स्क्रूटनी के अंडर आया है तो उसके बाद जो भी आपको नोटिस भेजेगा वो नेशनल फेसलेस अथॉरिटी भेजेगा, और उसमें जो ऑफिसर जो आपको भेजेगा उसका कोई भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो टैक्स पेयर नहीं जान पाएगा किस ऑफिसर ने उसको भेजा है। तो ये है कब इनकम टैक्स नोटिस भेजी जाती है और कौन भेजता है। अब बात आती है कि फ्रॉड कैसे होते हैं और इससे कैसे बचे, कैसे हम पहचानें कि ये नोटिस जो आई है ये स्कैमर ने भेजी है या वाकई में इनकम टैक्स की तरफ से आई है। अब दोस्तों ये जो नोटिस भेजते हैं ये आपको SMS के थ्रू या आपको ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। कुछ नोटिस जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे आती है जिस पे आपका रजिस्टर्ड है, और कुछ नोटिस है जो कि ऑफिसर आपको डायरेक्टली भेजते हैं। और वो कौन सा केसेस है, जैसे कि DRP हियरिंग नोटिस यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल हियरिंग नोटिस, या वो नोटिस जो 131 या 133 सेक्शन के अंदर आती है और कोई भी सेक्शन के अंदर आती है, वो सब नोटिस में आपको कॉल भी आती है और जो भी ऑफिसर है उसकी डिटेल्स भी होती है असेसिंग ऑफिसर की। तो ये DRP हियरिंग नोटिस में ऐसा होता है। तो दोस्तों अब जब आपको कोई नोटिस आती है, मान लीजिए आपको ईमेल पे आती है, तो सबसे पहले कोई भी नोटिस आई आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। आपको ये देखना है कि उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, क्योंकि जो स्कैमर भेजते हैं उसमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट नहीं होता, बहुत आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आपको डरा दें। तो ये आपको देखना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर उसमें देखना है, DIN नंबर। ये CBDT ने एक सर्कुलर पास किया था 14 अगस्त 2019 में, और बताया था जो भी टैक्स नोटिस भेजी जाएगी उसमें अब कंप्यूटर जनरेटेड DIN नंबर होगा, और ये इफेक्टिव हो गया था 1 अक्टूबर 2019 से। तो उसमें DIN नंबर होगा। अगर जेन्युइन आपको इनकम टैक्स नोटिस होगी तो उसमें DIN नंबर होगा, अगर स्कैमर भेजेगा तो उसमें नहीं होगा। अगर है भी तब भी आगे आपको क्या करना है, उस नंबर को लेकर आपको फाइलिंग ITR पोर्टल पर जाकर चेक करना है कि ऐसी नोटिस है कि नहीं, क्योंकि जो भी नोटिस आपको भेजी जाती है उसके बाद वो ITR पोर्टल पे अपलोड करी जाती है, तो वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, incometax.gov.in/IEC/FO portal/। तो इस वेबसाइट, इस लिंक पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑथेंटिकेट नोटिस ऑर्डर इशूड बाय ITD। इस ऑप्शन पे आप जाइए, क्लिक करिए, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा। या तो आप पैन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं नोटिस जो भी आया होगा आपके पास, या फिर आप DIN नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, फिर OTP से वैलिडेट करिए, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि नोटिस आई है कि नहीं। ऐसे आप पता कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं DIN नंबर अपनी नोटिस को। तो दोस्तों अब जो
स्कैमर आपको नोटिस भेजेगा वो उसके साथ एक पेमेंट लिंक जरूर भेजेगा। अब ये बात आप ध्यान में रखिए कि जब भी कोई जेन्युइन इनकम टैक्स नोटिस आती है तो वो सिर्फ आपको इंटीमेट करने के लिए आती है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आती है, उसके साथ कोई पेमेंट लिंक नहीं होता। अगर पेमेंट लिंक है तो समझ लीजिए वो स्कैमर का है, वो आपको प्रेशराइज करेगा कि आप जल्द से जल्द पे कर दें इस लिंक पर क्लिक करके, जो कि आपको नहीं करना है। तो ऐसी कोई नोटिस आती है जिसमें आपको लिंक दी जाती है तो वो फेक है। इनकम टैक्स कभी भी आपको कोई लिंक भेजेगा नहीं नोटिस के साथ। अगर कोई भी आपका पेमेंट है करवाना है तो वो ITR फाइलिंग पोर्टल पे यानी इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके ई पे जो ऑप्शन है वहाँ पे पेमेंट करवाएगा, ऐसे कोई लिंक के द्वारा नहीं करवाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। अब दोस्तों आपको ये समझना होगा कि यहाँ जो भी लोग स्कैमर जो आपको नोटिस भेजते हैं वो किसी ना किसी तरीके से ये अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आप पेमेंट कर दें, यानी आपको डराएंगे, लीगल धमकी देंगे, आपको पेनल्टी की धमकी देंगे ताकि आप पे कर दीजिए। अब दोस्तों एक बात ये ध्यान में रखिए, जब भी कोई ईमेल आती है आपके पास और बताया जाता है कि ये आपको इनकम टैक्स नोटिस भेजा गया, तो आप डोमेन जरूर चेक कर लीजिए। डोमेन मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो भी डोमेन है, ऑफिशियल डोमेन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो @incometax.gov.in है। तो यही डोमेन से आपको जो भी नोटिस आएगी ऑफिशियल डोमेन होगा। अब आगे क्या लगेगा ये भी आप समझ लीजिए। आगे वो कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन कभी डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि डोमेन नेम जो होता है वो यूनिक होता है। आगे देखिए कुछ मिलता जुलता लगा सकते हैं लेकिन जो आपको आती है जेन्युइन ईमेल आती है, टैक्स नोटिस आता है, वो इस तरीके से आएगा। मान लीजिए डिपार्टमेंट किसी सिटी में, बेंगलोर सिटी में, तो सबसे पहले बेंगलोर नाम आएगा, फिर डॉट, फिर उसके बाद ऑफिसर का डेजिग्नेशन जैसे जॉइंट डायरेक्टरेट है तो JD डॉट, फिर वार्ड नंबर सिस्टम्स 3, फिर .cpc@incometax.gov.in। तो ये हो गया ऑफिशियल ईमेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो इस तरीके से आपको आएगा। लेकिन जो स्कैमर होंगे वो क्या करेंगे, डोमेन कभी भी मिला नहीं पाएंगे वो, क्योंकि डोमेन नेम यूनिक होता है। वो @incometax आगे 1 2 3 फिर .g कुछ ऐसे करके आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आप यही समझ जाइएगा कि वो फेक है। तो कोई भी अगर लिंक आपको फेक लगा के भेजे, आपको नहीं उस पर कोई पेमेंट करना। लिंक अगर पेमेंट का है तो समझ लीजिए वो फेक है। डोमेन चेक करिए, अगर @incometax.gov.in नहीं है तो समझ लीजिए कि कोई फेक आपको नोटिस भेजा गया है। इससे आप पता कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई SMS आता है कोई प्राइवेट नंबर से, आपको डराया जाता है इस लिंक पर जाकर या कोई ऐप डाउनलोड कर आप पेमेंट कर दीजिए, तो आपको नहीं करना है। क्योंकि जो भी आपको इंटीमेशन आता है आपके फ़ोन पे SMS के थ्रू, तो वो इनकम टैक्स के तरफ से आएगा और कोई प्राइवेट नंबर से नहीं आएगा। तो ये भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीक़ा से स्कैमर लोग आप लोगों को फंसाते हैं इस ट्रैप में और फेक नोटिस भेजते हैं। हर तरह से कुछ ना कुछ फेक बना के भेजते हैं और पेमेंट लिंक ज़रूर लगा देते हैं, क्योंकि उनका यही एक मकसद है कि आपके जेब से पैसे निकालना। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई इस तरीके से ट्रैप में फंसा हो तो बच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।